नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार देश दुनिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो भारत और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है सेवन सिस्टर राज्य, इन दोनों को जोड़ने का एकमात्र जरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर। और इस चिकन नेक कॉरिडोर पे हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों की गलत नजर कैसे लगा रहता है और भारत ने इस चिकन नेक कॉरिडोर का एक दूसरा हल निकाल ढूंढा है जिसका नाम है हिल टोरा कॉरिडोर। और इस हिल टोरा कॉरिडोर को बनाने में बांग्लादेश कैसे बाधा उत्पन्न कर रहा है और भारत ने बांग्लादेश का कैसे औकात दिखाया है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छा नया कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने के लिए अभी सिर्फ एक संकरी सड़क का ही सहारा लिया जाता है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। यह चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और 4 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। इस चिकन नेक पर चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नजर रहता है और वो बार बार यह तीनों देश इस चिकन नेक को काटने की धमकी देते हैं। जिस चिकन नेक से भारत के सेवन सिस्टर स्टेट यानी कि सेवन सिस्टर राज्य भारत के बाकी राज्यों से जुड़ा हुआ है। भारत के किसी भी राज्य के उन उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टिविटी का एकमात्र जरिया यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। भारत के नीति निर्माताओं ने सोचा हम सिर्फ इसी कॉरिडोर को क्यों निर्भर रहे, अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्शन के लिए चाहे कोई रेलवे ट्रैक हो, व्यापार हो, डिफेंस से संबंधित कोई काम हो, जो भी हो, गुजरना सिर्फ यही एक क्षेत्र से है, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। इस कॉरिडोर पे डिपेंडेंसी को, निर्भरता को कम करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है हिल टोरा कॉरिडोर। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले से मेघालय के पहाड़ी इलाकों तक जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि मेघालय से कोलकाता की दूरी जो पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर जाते थे तो लगभग 650 किलोमीटर लगता था और इस हिल टोरा कॉरिडोर से यह दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर हो जाएगी। इससे आने जाने में 6 गुनी दूरी कम हो जाएगी, समय लगभग 6 गुना कम लगेगा और लगभग खर्च भी उतना ही कम हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि मेघालय जो सबसे पिछड़े राज्यों की गिनती में तीसरे नंबर पे आता है, उसका विकास दर 6 गुना बढ़ जाएगा। मेघालय के साथ साथ उत्तर पूर्वी के बाकी सभी राज्यों का भी विकास बहुत तेजी से होगा। इसी सोच के साथ जब हिल टोरा कॉरिडोर को सच करने की बात आई तब इसमें बांग्लादेश बहुत बड़ा बाधा बनकर आता है। जब इस सड़क के लिए भारत ने बांग्लादेश से इजाजत मांगी तब बांग्लादेश ने मना कर दिया। इस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा बांग्लादेश से होकर गुजरता था। हम बांग्लादेश का सहायता दशकों से करते आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश की आजादी हो, वहां के लिए बिजली, ईंधन या फिर वहां के कपड़ा उद्योग के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना। भारत हर संभव उसका मदद किया। बदले में जब भारत ने थोड़ी सी सहायता मांगी तो उसने आंख दिखा दिया। वो बांग्लादेश यही तक नहीं रुका, उसने अपने देश का एक नया मैप जारी करता है और उसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ बिहार के भी कुछ हिस्से को उस मैप में शामिल कर लेता है और उस मैप का नाम देता है ग्रेटर बांग्लादेश। और इस मैप का एक कॉपी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पाकिस्तान को भेंट करता है। ये बात जग जाहिर है कि बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को आंख दिखा सके। एक कहावत है ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना, ठीक वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर सीमा विवाद बढ़ाते जा रहे हैं, तो भारत भी अब बांग्लादेश का कंधा तोड़ना चालू कर दिया है। जिस कंधे का प्रयोग चीन, अमेरिका, पाकिस्तान कर रहे हैं भारत की तरफ बंदूक चलाने के लिए। भारत ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले वहां की बिजली आपूर्ति पर रोक लगाई तो पूरा देश अंधेरे में डूब गया। बांग्लादेश का जो अर्थव्यवस्था
का रीढ़ है। कपड़ा उद्योग वो बंद हो गया, इससे लाखों मजदूर सड़क पर आ गए, करोड़ों का निर्यात रुक गया। जब बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप से रिक्वेस्ट किया बिजली आपूर्ति फिर से बहाल करने के लिए, तो मान तो गए, परंतु बिजली रेट को 3 गुना कर दिया। जो बिजली पहले 14 रुपए प्रति यूनिट थी, वो अब 40 रुपए प्रति यूनिट की हो गई। भारत ने दूसरा स्ट्राइक किया, वो था डिजिटल स्ट्राइक। बांग्लादेश का 65% तक इंटरनेट भारत के ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर करता है। भारत ने जैसे ही अपने ऑप्टिकल फाइबर को ब्लॉक करना चालू किया, तो वहां पे जो भी काम इंटरनेट पे आधारित थे सब प्रभावित होने लगे। जैसे बैंकिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, सरकारी वेबसाइट सब बंद हो गए। भारत का अगला स्ट्राइक था उसके ईंधन पे, यानी डीजल पेट्रोल पे। बांग्लादेश का 70% पेट्रोल डीजल भारत से जाता है बांग्लादेश में। भारत ने उस पर बैन लगा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां की कारें, बस, ट्रक, एम्बुलेंस, स्कूल बस सब बंद हो गए। जो फैक्ट्रियां जनरेटर से चलती थी वो भी बंद। भारत का चौथा प्रहार था उसके फूड आइटम पे। भारत से जो भी चावल, दाल, सब्जी, फल जाते थे उन सभी पे भारत ने रोक लगा दिया। इस रोक के बाद बांग्लादेश में खाने पीने की चीजों के सामान के दाम आसमान छूने लगी और लोगों में वहां के पीएम यूनुस खान के प्रति एक आक्रोश का भावना पैदा होने लगा। भारत का पांचवा और सबसे बड़ा प्रहार था भारत बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह सील कर देना, जिसकी लंबाई लगभग 496 किलोमीटर है, जिसके चलते बांग्लादेश के बॉर्डर पे हजारों ट्रक पर करोड़ों का सामान सड़ने लगा। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि भारत को और कौन से सख्त कदम लेने चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि बांग्लादेश अपने औकात में रहे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद।